मुल्क में आज से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल की कीमत 15 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 13 रुपये 91 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस नीचे आई हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे जो है पैसे बढ़ाए हैं, तो ये सरासर क्या कहते हैं अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। अवाम की कमजोरी हुकूमत ने पकड़ ली है। अब पेट्रोल 700 रुपये भी हो ना, अवाम डालेगा काम पे जाने। हुकूमत से गुजारिश है हमारी कि पेट्रोल में कुछ कमी पेशी की जाए ताकि हम भी अपने घर बार को देख सकें, उसको घर को चला सकें। भाई दिलवाएंगे, ये भी हुकूमत को कुछ नहीं कह सकते। बस इनको रहम दे अल्लाह पाक कम करेंगे, गरीब तो मर गए बेचारे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम की दुहाई, कहा आमदनी बढ़ नहीं रही और महंगाई ने कमर तोड़ दी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ दे। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर और मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए 22 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दी है। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर, कहा मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने वसूली बेहतर बनाने पर जोर दिया। कहा मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और पॉलिसी अमल दरामद को मजबूत करार देते हुए IMF ने कहा कि पाकिस्तान में GDP ग्रोथ में तेज़ी, महंगाई काबू में और करंट अकाउंट मतवाजन रहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि किस्त की मंजूरी हुकूमती इक़दामात पर IMF के एतमाद की अलामत है। भारत की मुखालिफत को पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने हज़ीमत से दोचार किया। हुकूमत इस्लाहाती प्रोग्राम और आवाम को रिलीफ जारी रखेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग, नशा व अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। दोनों ममालिक मनशियात की गैर कानूनी नकल हरकत, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। सेक्रेटरी लेवल जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। Do you think they're slow rolling it? Do you think they're intentionally slow rolling the process? We'll find out soon enough. Mr. President, yesterday you met the President leader. Are you optimistic about Iranian response to your proposal? Well, we'll see what happens. Look, they have no military. They have not a lot left. We'll see what happens. Yeah, go ahead. Mr. President, अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। धमकी भी दी कि मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम का कलील मुद्दती ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सकते हैं। बोले रूस यूक्रेन 3 रोज़ा जंगबंदी शुरुआत है। मैं इस जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता हूँ। रूस यूक्रेन जंगबंदी में बड़ी तोसी देखना चाहता हूँ। जर्मनी से फ़ौजियों को पोलैंड मुंतकिल किया जा सकता है। ईरान के वजारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान किसी डेडलाइन पर तवज्जो दिए बगैर अपना काम कर रहा है। अमरीकी तजावीज़ पर गौर अभी जारी है। जब ईरान किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेगा तो इसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये भी कहा कि दुश्मन की जमेरात की रात की गई कार्रवाई आलमी कवानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरानी अफवाज मुकम्मल तैयार और सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं।
अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े दस्तावेज़ पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 नुकात पर मुश्तमिल मुफाहमत की याददाश्त तहरीर होगी। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल, आबना हरमज़ में तनाव कम करने और ईरान के अफजुदा यूरेनियम से निपटने का तरीक़ाकार भी शामिल। अखबार के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मामलात पर अब भी ये मामला हल तलब है। जब भी कोई सिफारती हल मेज़ पर आता है तो अमरीका लापरवाह होकर फौजी एडवेंचर करता है। जो भी वजूहात हों, नतीजा एक ही है कि ईरानी कभी दबाव के आगे नहीं झुकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल ईरानी मिसाइल सलाहियत से मुतालिक अमरीकी CIA की रिपोर्ट भी गलत करार दे दी। कहा कि ईरान की मिसाइल सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 75 नहीं बल्कि 120% है। ईरानी अवाम के दफा के लिए ईरान की तैयारी 1000% है। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी तय पाने का ऐलान कर दिया। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान 9, 10 और 11 मई को जंगबंदी रहेगी। इस दौरान रूस और यूक्रेन दोनों मुल्कों में यौम फतह की तकरीबात होंगी। ये दिन दूसरी आलमी जंग में सोवियत यूनियन की फतह की याद में मनाया जाता है, जिसमें यूक्रेन और रूस साथ साथ थे। ट्रंप ने लिखा है कि जंगबंदी के दौरान दोनों मुल्क 1000 कैदियों का तबादला भी करेंगे। इस बड़े तनाज़े को ख़त्म करने के लिए बातचीत जारी है। ट्रंप के मुताबिक इस जंगबंदी की दरख्वास्त उन्होंने की थी, जिससे रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की दोनों ने इत्तफाक किया। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की अमराती हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सरगेई लावरोव ने कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की ज़रूरत है। रूस नहीं चाहता कशीदगी के दोबारा आगाज़ से ख़ित्ते का इस्तेहकाम ख़तरे में डाला जाए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की गहरी जड़ें हैं। इस सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जद्दोजहद चमकती है। ये शनाख्त ईरान के नाम की सरबुलंदी तक जारी रहेगी। मुस्तक़बिल की दुनिया में इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की कोई जगह नहीं। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। अमरीकी महकमा ख़जाना का ईरान के हथियार हासिल करने की कोशिशों में मदद के इल्ज़ाम पर 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान। चीन और हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कंपनियां भी शामिल। इल्ज़ाम है कि उन्होंने शाहिद ड्रोन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम मवाद पहुँचाने में मदद की। ऐलान सदर ट्रंप के चीन के दौरे से चंद रोज़ कबल किया गया। ईरानी पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आबना हरमज़ के लिए लीगल रजीम बिल तैयार है। पार्लियामेंट सरगर्मियां बहाल होते ही बिल को मंजूर कर लिया जाएगा। इब्राहिम अजीज़ी ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि ईरानी गार्डियन काउंसिल की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान आल सानी की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों से भी आगाह किया गया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान का तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर ज़ोर। मुस्तक़िल अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए जामे मुआहदे की ज़रूरत पर ज़ोर। ईरान के जजीरा खार्ग से तेल के अखराज की इतला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सेटेलाइट तस्वीर पर मबनी रिपोर्ट में दावा, तेल के अखराज की वजह मालूम ना हो सकी। खार्ग में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल और मुताल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िला टांक में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। फितनाइल खवारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में भी एक खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनाइल खवारिज के 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई।
सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। GB असम्बली के 24 में से 19 हल्कों में उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी किए गए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नून लीग GB के अवाम की खिदमत, तरक्की और खुशहाली के सफ़र को मज़ीद मजबूत करेगी। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर उम्मीदवारों का एहतजाज। मुसाबकती इम्तहानात में मनपसंद उम्मीदवारों को कामयाब करने का इल्ज़ाम। मुजाहिरीन का कहना था कि 2000 में से सिर्फ 70 उम्मीदवार पास हुए। मामले की तहकीकात का मुतालबा। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन करप्शन का गढ़ बन चुका है, मेरिट पामाल हो रहा है। तालीम याफ्ता नौजवान शदीद मायूस हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर गौर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर खेलदास कोहिस्तानी का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबों के पास हैं, तो इमदादी रकूम भी सूबों को अदा करनी चाहिए। कुछ सूबों की जानिब से भी आवाज़ उठाई गई है, ताहम हुकूमत कोई भी फैसला इत्तेहादियों और सियासी जमातों से मुशावरत के बाद करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म करने की बात ज़ेर गौर नहीं। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां और तकरीबात। पाक फौज, शोहदा और मुल्क की सलामती के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर में मुख्तलिफ तकारीब मुनाकिद की गईं। मुस्लिम वेमेन लीग के ज़ेरे एहतमाम ऐवान इकबाल से प्रेस क्लब तक बुनियानुल मरसूस रैली निकाली गई। कसूर के इलाके पत्तोकी में भी मुस्लिम वेमेन लीग के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली गई। पेशावर में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। कराची में भी मार्का हक के सिलसिले में तकरीब। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर, रहीम यार खान, हैदराबाद, शिकारपुर, घोटकी, मुटियारी, लोरालाई, हब, गवादर और बनू में रैलियां निकाली गईं। रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी में यादगारी वॉक, प्रोफेसर्स, तलबा और इंतज़ामिया की शिरकत। बम्बर और समाहनी आज़ाद कश्मीर में भी रैलियां निकाली गईं। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। लाहौर में पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसी तकरीब। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। फनकारों की परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। इस्लामाबाद में भी मार्का हक के सिलसिले में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने भारत के खिलाफ मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह का 1 साल। जिस मकाम से भारत पर फतह मिसाइल दागे गए, उसी मकाम से प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल का ऑपरेशन के हीरोज़ और गाजियों के साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। जज्बात और प्रोफेशनलिज्म पर मबनी पस पर्दा कहानी देखिए आज रात 7:30 पर। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मअतल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रवाना नहीं होगी। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद से वापस कर दी जाएगी। ट्रेन सर्विस की मअतली नागुज़ीर वजूहात की बिना पर की गई। कोयटा से कराची बुलान मेल की सर्विस पहले ही मअतल है। कोयटा से चमन के लिए भी ट्रेन सर्विस मअतल है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल की मुकम्मल रुकनीत हासिल करने के लिए इलाहाकी दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। जैतून काश्त के फ़रोग, जैतून के तेल के शोबे को मुस्तहकम बनाने और जैतून की सनत में तहकीक, तकनीकी ताउन और जदीद तरीक़ाकार से इस्तिफ़ादा हासिल करने की जानिब अहम संग मील करार। पाकिस्तान का जून 2026 में काउंसिल ऑफ मेंबर्स इजलास में बतौर रुकन शिरकत का इम्कान। मुत्तहदा अरब अमारात की मईशत पर जंग के असरात। अमाराती सेंट्रल बैंक ने अदाद शुमार जारी कर दिए। कहा अमाराती बैंक ने 6.2 अरब दरहम रिलीफ फराहम किया। 65,000 से ज़ायद अफराद और कंपनियों को माली सहूलत फराहम की। मुतासरा सारिफिन को 6 माह तक कर्ज मौखर करने की इजाज़त दी। जंगी दबाव के बावजूद बैंकारी निज़ाम मुस्तहकम है। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को भारी नुकसान। 1300 से ज़ायद नशिस्तों पर शिकस्त। वेल्स में भी लेबर हार गई। इंग्लैंड में रिफॉर्म
1400 से ज़ायद सीटें हासिल करके पहले नंबर पर। लेबर पार्टी इंग्लैंड में 927 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। नाइजल फराज की दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म यूके ने लेबर पार्टी से उसकी दिहाइयों के मजबूत गढ़ भी छीन लिए। कंजर्वेटिव पार्टी के वोटर भी बड़ी तादाद में रिफॉर्म यूके की जानिब मुतवज्जा हो गए। वेल्स में प्लेड कमरी पार्टी कामयाब। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी को बरतरी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। केयर स्टारमर का इस्तीफे से इनकार, कहा कि वो इस्तीफा देकर मुल्क को अफरा तफरी में नहीं डालेंगे। गवादर के खूबसूरत साहिल जो सितंबर में हिजरती परिंदों की चहचहाहट से आबाद होते हैं, जहां हर साल साइबेरिया और वस्ती एशिया से हज़ारों परिंदे सर्द मौसम से बचने के लिए बलूचिस्तान का रुख करते हैं। जोब, चागी, लसबेला, गवादर और मूसाखेल इन नायाब मेहमान परिंदों के अहम मस्कन समझे जाते हैं। ताहम मौसमियाती तब्दीली और गैर कानूनी शिकार के बायस इनकी तादाद में मुसलसल कमी तशवीश का बायस बन रही है। हिजरती परिंदों के आलमी दिन 2026 का भी पैगाम है, हर परिंदा अहम है और इसका तहफ़्फ़ुज़ में अवाम का किरदार निहायत ज़रूरी है। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो बलूचिस्तान के साहिल इन खूबसूरत परिंदों से महरूम हो सकते हैं। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी पर फतह की 81वीं सालगिरह के मौके पर रूस के रेड स्क्वायर में सालाना यौम फतह परेड का इनेकाद किया गया। ताहम यूक्रेनी हमलों के बढ़ते खतरात के पेश नज़र इस साल परेड को महदूद पैमाने पर रखा गया है। रूसी सदर पुतिन परेड का मुआयना करेंगे, जबकि कई गैर मुल्की रहनुमाओं की शिरकत भी मुतवक्के है। रूसी हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस इस बार परेड में फ़ौजी साजो सामान और सरगर्मियों को महदूद किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मुशफ़िकुर रहीम की निस्फ सेंचुरी। बांग्लादेश ने 5 विकेटों के नुकसान पर 354 रन बना लिए। 25वीं सिंध एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज़ सीनियर कैटेगरी का टाइटल उमर एजाज के नाम रहा। इरफान खान ने दूसरी और नदीम इफ्तिखार ने तीसरी पोजीशन हासिल की। प्रोफेशनल्स कैटेगरी में शहबाज अहमद 3 अंडर पार के साथ टॉप पोजीशन पर आ गए। ज़ुहैब, आसिफ और हशमत मुश्तरका तौर पर दूसरी पोजीशन पर। एमेचर्स में ज़ियाही और जाहिद उमर 4 ओवर पार के साथ लीड कर रहे हैं। हैदर बिलाल 5 ओवर पार के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस्लामाबाद में जारी ITF चैंपियनशिप में मोहम्मद शुएब सेमीफाइनल में पहुंच गए। उन्होंने तुर्की के करीम यलमाज को सख्त मुकाबले के बाद 6-4 से और 7-6 से शिकस्त दी। चैंपियनशिप में आज सिंगल्स सेमीफाइनल्स और डबल्स फाइनल खेले। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का जोश अब म्यूजिक की दुनिया में भी धूम मचा रहा है, क्योंकि शकीरा एक बार फिर वर्ल्ड कप एंथम के साथ वापस आ गईं। वक्का वक्का से दुनिया को दीवाना बनाने वाली कोलंबियन पॉप स्टार ने अपने नए गाने डाई डाई वी आर रेडी की झलक ब्राज़ील के तारीखी माराकाना स्टेडियम से शेयर कर दी है, जिसमें उनके साथ नाइजीरियन स्टार बर्ना बॉय भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर शायकीन का कहना है द हाइप इज़ रियल, शकीरा इज़ बैक विद अनदर बैंगर। गाना 14 मई को रिलीज़ होगा और मद्दाह अभी से इसे वर्ल्ड कप का अगला सुपरहिट एंथम करार दे रहे हैं। और मोहब्बत पे कब किसका जोर चलता है। मोहब्बत ना तो विरासत में मिलती है, ना मिल्कियत में रहती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मिल्कियत कुछ ऐसे ही जज्बात के साथ नाजरीन की दिलचस्पियां समेटने आ रही है। देखिए आज रात से रोज़ाना 9 बजे सिर्फ जियो पर।